नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राज संग्राम। और आज राज संग्राम में दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज हुई हैं। एक खास मसले से भी उस पर हम चर्चा करेंगे और इस कड़ी में कमोबेश हर सियासी दल हालांकि अपने सर्वे के आधार पर खुद को जीत के करीब साबित भी कर रही है। अजीब बात यह कि हर पार्टी का सर्वे अलग अलग परिणाम घोषित कर रहा है और इस बीच कांग्रेस की तरफ से ओपिनियन पोल पर ही आपत्ति दर्ज कराई गई है और इन पोल्स पर रोक लगाने के लिए मांग की गई है। तैयारी ये भी कि कांग्रेस ने कुछ नुमाइंदे चुनाव आयोग से मिलने के लिए भेजे और इस तरह का फैसला लिया जा रहा है और ऐसे में विपक्षी दलों से सवालों का दागा जाना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन ओपिनियन पोल्स से डर गई है? काबिल गौर बात यह है कि कांग्रेस ने अब तक कोई ओपिनियन पोल नहीं करवाया है। तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस वाकई अपनी सियासी जमीन खिसकते हुए देख रही है या फिर इसके कुछ और दूसरे पहलू भी हैं? जानेंगे आज के खास राज संग्राम में। देखिए सर्वे पर संग्राम। दिल्ली और राजस्थान विधानसभा के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट मंगलवार को जारी कर सकती है। कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होनी है और माना यही जा रहा है कि बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो जाएगा और इसके बाद मंगलवार को राजस्थान के सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में 70 सीट होने के बावजूद यहां 30 से 40 उम्मीदवारों की सूची ही कल जारी होने की बात है, क्योंकि अभी भी कई सीटों पर नामों को लेकर असहमति बनी हुई है और कई राउंड की बैठक हुई इससे पहले। लेकिन इसके बाद भी जब दिल्ली बीजेपी के उम्मीदवारों का नाम तय नहीं हो पाया तो पार्टी ने यहां 5 नेताओं की एक अलग अलग समिति बनाई है जो उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मुहर लगाने के बाद सीईसी को इसे भेजेंगे। और इस कमेटी में नितिन गडकरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल, विधानसभा में विपक्ष के नेता वीके मल्होत्रा, पार्टी के प्रदेश के संगठन मंत्री विजय शर्मा और सीएम पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन शामिल हैं। पार्टी कब तक फैसला करेगी उम्मीदवारों का? दिवाली के बाद। दिवाली तो बीत चुकी है। दिवाली के बाद मतलब कभी भी। कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक भी होनी है। हाँ, दिल्ली, शायद दिल्ली के बारे में भी चर्चा वहाँ पे हो, ऐसा हमने भी सुना है। लेकिन यह है कि जल्दी होगा, वो तो एक दिन आगे पीछे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस हमेशा दो मुही बातें करती रही है। कांग्रेस पिछले 50 वर्ष में देश तरक्की ना कर पाए, इस कारण से शासन करती रही है। और एक तरफ कांग्रेस 21वीं सदी में बात जाने की बात करती है और आज 21वीं सदी की बातें हो रही हैं, आज उनको उनका करैक्टर नज़र आ रहा है तो कांग्रेस को खिलाफत कर रही है। इसका मतलब 21वीं सदी में जाने को देश चाहे वो राजीव गांधी के सपने साकार करेंगे, 21वीं सदी में जाएंगे तो 21वीं सदी है जिसमें आज मीडिया, आज अवेयरनेस, आज एजुकेशन, इसके कारण से लोग जागरूक हो गए। और समय समय पर सरकार को अगर चेताया नहीं जाएगा कि तुम्हारी स्थिति ये है, अगर तुमको लगता है तुम्हारी स्थिति खराब नहीं, स्थिति सुधारिए ना, नीतियाँ ठीक बनाइए, जनहित में काम करिए, आप राजाशाही नहीं चलेगी अब जो कांग्रेस से लाया था। तो इसलिए कांग्रेस की इस बयान को देने के बाद कि ओपिनियन पोल पर बैन होना चाहिए, वो मानसिकता को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो उस कुंठित मानसिकता से ग्रसित है जो पहले से रही आई है, परिवारवाद की से। जी तो चुनाव में चुनाव आयोग की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और इन दिनों उनकी भूमिका और ज़्यादा, या हम महत्वपूर्ण से ज़्यादा अगर कहें सक्रियता बढ़ गई है उनकी, क्योंकि अलग अलग ऐसे मसले आ रहे हैं जो सीधे उनसे जुड़ रहे हैं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। खैर, अब एक मांग ये है कि जो ओपिनियन पोल होते हैं उन पर बैन लगा दिया जाए। ये किस हद तक सही लगता है और इसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या सोच हो सकती है, क्या ज़मीन इसके पीछे हो सकती है? बहुत सारे पहलू होंगे, उन तमाम पहलुओं पर हम रोशनी डालेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो डिबेट में आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते चलें कि हमारे साथ आज डिबेट में पैनल में कौन कौन लोग मौजूद हैं। हमारे साथ डिबेट में बीजेपी की तरफ से हरदीप सिंह जी हैं, हमारे साथ पैनल में कांग्रेस की ओर से दीपक गोठी जी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा भी। प्रणय लगातार इस अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं, तो पहले मैं प्रणय आपके पास आऊंगा। ओपिनियन पोल पर बैन को लेकर अभी तक क्या अपडेट लेटेस्ट? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये कह दिया कि वो पूरी तरह से इस बात के पक्ष में है कि ओपिनियन जो पोल लगातार चलते आ रहे हैं उन पर बैन लगना चाहिए। इस पूरी कदम से एक तरह से उन्होंने मौका दे दिया है विपक्ष को, एक बार उन पर हमला बोलने के लिए एक और मौका दे दिया है कि वो जनता के बीच में जा सके विपक्ष और ये दर्शा सके कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी इस वक्त डर चुकी है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का एक कदम
ज़्यादा बेहतर साबित होगा या नहीं, लेकिन इस तरह से बयान देना कि वो पूरी तरह से इसके खिलाफ है, हो सकता है कि ये कांग्रेस के खिलाफ चला जाए, क्योंकि लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अब जो कांग्रेस पार्टी है वो डर गई है। वो इस बात से डर गई है कि मीडिया या फिर जितने भी ओपिनियन पोल्स लगातार सामने आ रहे हैं उसमें ये बात साफ हो रही है कि इस बारी कांग्रेस पार्टी काफ़ी पीछे है। तो इस बात से डरकर वो ये चाहती है कि इस पर बैन लग जाए और हर तरह से जो जनता पूरी एक के सामने एक तस्वीर रखी जा रही है वो ना सामने आए। तो विपक्ष को एक और मौका मिला है कांग्रेस पार्टी पर हमला करने के लिए। एक अच्छा खासा, जिसे हम कहेंगे, उनके गेंद पाले में डाल दी गई है और अब देखना होगा कि कांग्रेस इसके जवाब में क्या करती है। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से फ्रंट फुट पर है और कांग्रेस यहां पे बैकफुट पे नजर आ रही है। अभी तक की स्थितियां, कम से कम इस बयान के बाद कि बैन लगा दिया जाए ओपिनियन पोल पर, इलेक्शन कमीशन से इसको लेकर के जो बातचीत की का दौर आगे बढ़ रहा है उसको लेकर ये स्थितियां बनी हुई है। ठीक है, दीपक गोडी जी मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से बने हुए, हर्षवर्धन जी, हरदीप जी मेरे साथ बीजेपी की तरफ से बने हुए हैं। दीपक गोडी जी, क्या सोच आप लोगों की है ओपिनियन पोल पर बैन लगाने के पीछे? ओपिनियन पोल पर बैन का कभी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था। कांग्रेस चाहती थी कि रिजल्ट सामने आते रहना चाहिए, लेकिन पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे ज़्यादा शोर मचाया था और अन्य विपक्षी दलों ने शोर मचाया था कि अगर ओपिनियन पोल होता है तो सत्ताधारी पक्ष को इससे लाभ होता है, कांग्रेस को लाभ होता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ या ये कहें कि आचार संहिता का पालन करते हुए, या ये कहें कि लोगों को भ्रमित ना किया जाए, लोग जो कहते हैं और चुनाव कमिश्नर जो कहता है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस बहुत मजबूत है, सरकार बना रही है। इसीलिए वो चाहते हैं कि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि हम प्रदर्शित करें कि हम कितना आगे हैं, और विपक्ष अगर चाहता है तो रोक लगनी चाहिए, और कांग्रेस ने उस बात को मानते हुए कि रोक लगती है तो बहुत अच्छी बात है, और इसलिए कांग्रेस चाहती है। अच्छा हरदीप जी, आप अभी भी एक इंटरनेट डिवाइस के साथ मौजूद हैं और इसका विस्तार किस तरीके से आम जिंदगी में हो गया है, शामिल है ये किस तरीके से, ये सब लोग जान रहे हैं। लेकिन ये जो कह रहे हैं दीपक गोठी जी कि आप लोग इस बात पर सहमत रहे हैं और आपकी बातों का ख्याल रखते हुए हमने ये फैसला लिया है, तो फिर ये तो खूबसूरत बात हुई कि विपक्ष की बातों का इतना सम्मान, इतना ख्याल है। नहीं, विपक्ष में से किसने इनको अपना मैसेज कन्वे कराया कि आप ये स्टैंड लीजिए? एक मिनट, मैंने पिछला चुनाव कहा है, मेरे शब्दों पर ध्यान दें कि पिछले चुनाव में किन चुनाव की बात? पिछले लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, 2009 की बात कर रहे हैं। 2009 में आपकी पार्टी ही, आपके नेता ही कॉल करा दिया। ठीक है हरदीप जी, मैं 2008 से लेकर 2008 में दिल्ली के जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, आज 2013, 5 साल के अंदर 7 दफे गुहार आपकी कांग्रेस पार्टी लगा चुकी है ओपिनियन और एग्जिट पोल्स को टोटली बैन करने के लिए। और हमने एक दफ़े भी कोई ऐसा स्टैंड लिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के सामने या दिल्ली के सीईओ के सामने, तो मेरे को बता दें। मेरे हिसाब से मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी ने ऐसा कुछ लिया नहीं है। 5 साल में आप 7 दफ़े स्टैंड ले चुके। देखिए, आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है। आज हर आदमी अपडेटेड रहना चाहता है। आप बात करेंगे 21वीं सदी की, अपने तौर तरीके आप 17वीं या 18वीं सेंचुरी वाले अपनाएंगे तो नहीं चलेगा। आज हर आदमी, आप बात को समझिए, अमेरिका के अंदर रात 12 बजे इलेक्शन खत्म होता है, 1-1:30 बजे तक कंप्लीट रिजल्ट आ जाता है। आप पाकिस्तान में देख करके चलिए, क्या मैं आप बड़ा हैरान हुआ जो लास्ट उनके पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए हैं, कि मेरे को नहीं पता था कि इतने अपडेटेड हैं। पैरेलल उनके ओपिनियन एग्जिट पोल चल रहे हैं, और मेरे ख्याल 3 घंटे के अंदर अंदर पूरी की पूरी पिक्चर रात खत्म होने से पहले उनकी जो थी आवाम के सामने थी। हमें हर हाल में हमें ज़माने के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर जनता की आवाज़ मीडिया के मार्फत जा रही है तो आप उसे क्यों रोकना चाहते हैं? आपके नेता दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि मेरे को ये सारा एक जोक सा लगता है, तो उसको जोक समझ के ही कंसिडर कीजिए ना, इतना संजीदगी से लेते क्यों हैं? अगर इसके अंदर कहीं मीडिया की मिली भगत है या कहीं आप समझते हैं कि किसी भी एजेंसी की इसके अंदर मिली भगत है, आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। गुहार मत लगाइए कि इस चीज को बैन किया दीपक जी, दिक्कत कहाँ हो गई है? क्या क्योंकि कहीं ये डर तो नहीं है, कहीं कांग्रेस अपनी जमीन खिसकती हुई तो नहीं देख रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये डर शब्द आया कहाँ से,
क्योंकि डर आपने उस इससे व्यक्ति- पहले ये बात कभी की नहीं। आप ये देखिए कि और आपने आप ऐन मौके पर ये बात की जो, है और ये भी कह मीडिया रहे हैं जो कि है, ओपिनियन पोल में हम नीचे जा रहे हैं और बाकी जो पार्टियां हैं वो ऊपर जा रही हैं। ये रीजन, ये तर्क देकर के अगर ये बात कहा जाए कि ओपिनियन पोल पर बैन कर दीजिए, तो फिर क्या समझा जाए? तर्क अगर ये है तो गलत है, तर्क ये नहीं है। आप अपडेटेड हैं, मैं ये समझता हूँ। आप ये जो मीडिया पर अभी कहा कि मेरे मित्र हरदीप जी ने कि प्लांटेड हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं मीडिया का सम्मान करता हूँ। अगर हरदीप जी की सोच उस तरफ जा रही है तो मैं नहीं समझता क्यों जा रही है। ये भी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और ऐसे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर लिया इन्होंने। केवल इसलिए ये बात हो रही है कि पहले तो मैं ये कहूँ कि ये टेक्निक जो है ये राजीव गांधी लाए थे। लोग उस समय भी विरोध कर रहे थे कि मीडिया, ये जो टेलीविज़न आ रहा है, जो मीडिया आ रहा है, जो 3G आ रहा है, इससे देश में तबाही मच जाएगी, कंप्यूटर से बिल्कुल रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ और इस टेक्निक को लाने वाली कांग्रेस है, तो इस टेक्निक पर कांग्रेस का विश्वास है, कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन रोक लगाने की जो बात है केवल इसलिए नहीं, कि इससे लोग पहले चूंकि भ्रमित इलेक्शन ना हो, कमीशन की लोग तरफ से ही- भ्रमित ना हो। अभी 2 या 3 नहीं, दिन भ्रम पहले, कैसा? क्या मैं भ्रम बता पैदा? रहा हूँ, वो भ्रम क्या है? 2 या 3 दिन पहले एक सर्वे चल रहा था जिसमें ये बताया गया कि फलां सीट पर, मैं उदाहरण के लिए ले ठीक लेता है, हूँ हाँ, पालिका ठीक है। बाजार। पालिका बाजार में सर्वे हो रहा है और वहाँ के जो विधानसभा के सदस्य हैं उसके लिए हो रहा है। अब पालिका बाजार में पूरी दिल्ली के लोग आते हैं, नई दिल्ली के लोग या प्रॉपर उस विधानसभा के लोग नहीं हैं। वहां अगर आप ओपिनियन पोल कर रहे हैं वो दिल्ली के लिए तो सूट कर सकता है, उस छोटी सी विधानसभा के लिए अगर आप समझें कि वहां का जो एग्जिट पोल है वो वहां लागू होगा, ऐसा नहीं है। मार्केटों में जाते हैं, वहां जो कस्टमर से बात होती है वो कस्टमर मार्केट का कस्टमर है, उस क्षेत्र का कस्टमर नहीं है। आप नहीं, ओपिनियन पोल आपने पर अगर एक रिएक्शन देखा, मान लीजिए कि केवल कुछ कस्टमर्स के रिएक्शन है, लेकिन केवल कस्टमर्स के रिएक्शन पर थोड़ी ना वो ओपिनियन पोल अपने लिए उस बात स्पेस ले रहा है। नहीं, वो वहाँ की जो लोकल्स हैं, दुकानदार हैं, लोकल्स, वहाँ के लोग जो आसपास आते हैं, पार्क में जाते हैं। खैर, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ, ये बहुत एक्सक्लूसिव मैटर होता है, लेकिन लोकल्स के रिएक्शन के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। मेरा ये मानना है कि जब कभी ओपिनियन पोल होता है, ये मेरी निजी राय है, ठीक हो है। सकता है आप या हरदीप जी सहमत ना हो, एक विधानसभा में 4 वार्ड हैं, 4 वार्डों में अलग अलग जगह से ओपिनियन पोल लेके उन्हें अलग-अलग combine वर्ग करके- होता है हाँ, उसका, हाँ। उसमें अलग अलग वर्ग होता है, उन्हें अगर कंपेल किया जाए तो रिजल्ट अलग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल क्या है कि एक टीम चल देती है, सड़क पर चलते हुए 4 लोगों से पूछ लिया और टोटल 2 लाख की विधानसभा है और उसमें से 100 आदमियों से पूछ कर ओपिनियन पोल ले लिया। ये 100% आप ये मान के चलें कि वो रिजल्ट जो है हमेशा ठीक नहीं होता, हमेशा ठीक नहीं होता, मेरा मानना ये है। तो अगर इस पे रोक लगती है तो एक नेचुरल जो वोटर है वो भ्रमित नहीं होता और इस पे रोक लगना मुझे कोई बुराई नजर नहीं आ रही। आपको व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है मुझे व्यक्तिगत कि रोक नहीं लगना चाहिए, रोक- यानी आप रोक पार्टी का लगना जो स्टैंड है? चाहिए। नहीं, रोक लगने में कोई बुराई नजर नहीं आती। जी हरदीप जी, जल्दी से मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं लौटूंगा इस पर जल्दी से। मैं एक छोटा सा स्टैंड बताऊंगा जहां पर कांग्रेस को चीज अपनी फेवर में नजर नहीं आएगी, वो जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में पिलर टू पोस्ट, भागेंगे उस चीज को बैन कराने के लिए। अभी कुछ दिन पहले जैसे हमने देखा था मध्य प्रदेश में कमल तक वो बैन कराना चाहते हैं। आज इनका कोई वो नहीं है, कोई इनके पास नीति नहीं है, कुछ भी नहीं रह गया। ये सिर्फ जिसको कहते हैं ना आर्गुइंग फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, वही है वो चीज है। कोई आप इसके अंदर कोई लॉजिक तो मेरे को बताएं। इसका एक पूरा एक सिस्टम बना होता है जिसके कारण ही ओपिनियन पोल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है हरदीप जी, मैं छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे लेना होगा ब्रेक यहाँ पर। मैं जल्दी से लौटता हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो ओपिनियन पोल को लेकर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में घमासान मचा है और एक तरफ कांग्रेस ओपिनियन पोल पर रोक लगाए जाने की मांग पर इलेक्शन कमीशन के साथ है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे जारी रखने की वकालत कर रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर सभी पार्टियों की राय मांगी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पार्टियां इस पर अलग अलग राय रखती नजर आई हैं। कांग्रेस ओपिनियन पोल को त्रुटिपूर्ण बताती है, तो बीजेपी को इसमें कांग्रेस का डर नजर आ रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में 3 करोड़ मतदाता यहाँ पर हैं, वहाँ 2800 लोगों से पूछकर उन्होंने तय कर लिया कि सरकार किसकी बनेगी, तो मजाक बन गया है। इसको तो बिल्कुल बंद करना चाहिए। कांग्रेस ओपिनियन पोल से इसलिए पर बैन की बात इसलिए कर रही है
क्योंकि कांग्रेस जनता की राय जानती है कि वो मोदी जी के पक्ष में है। तो सवाल यह है कि ओपिनियन पोल पर बैन अगर हो जाए तो इसका असर क्या पड़ जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण मसला तो यह भी है कि क्या वाकई इसका असर पड़ता है वोटर्स पर, अपने वोट को क्लैरिफाई करने के लिए, अपने वोट को किसको हम देने जा रहे हैं ये मन बनाने को लेकर के, और ओपिनियन पोल के हिसाब से भी क्या यह माना जाए कि पार्टियां प्रभावित होती हैं, पार्टियां भी प्रभावित होती हैं और वोटर्स भी प्रभावित होते हैं। प्रणय, वो ओपिनियन पोल को लेकर जो ये नया विवाद सामने आया है, लोगों के बीच आप गए होंगे, वोटर्स के बीच आप गए हैं, वोटर्स क्या रिएक्ट कर रहे हैं इस नए मैटर पर? देखिए मनोज, अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो चाहे वो किसी भी पार्टी के फेवर में हो, चाहे वो कांग्रेस के फेवर में हो या बीजेपी के फेवर में हो, जिस तरह से भी जो तस्वीर सामने रखी जाती है जनता के सामने, जनता जरूर उन चीजों को देखती जरूर है, लेकिन वोट करते समय वो अपने विवेक का इस्तेमाल करती है। मुझे नहीं लगता कि इस ओपिनियन पोल का इतना बड़ा कोई असर जनता के ऊपर पड़ता होगा जिससे कांग्रेस पार्टी घबरा जाए। खुद दीपक जी भी का ये मानना है कि ओपिनियन पोल ज्यादातर, उन्होंने खुद अभी ये कहा कि ज्यादातर सही साबित नहीं होते। तो जब वो सही साबित नहीं हो रहे हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी क्यों डरी? और कुछ दिन पहले ओपिनियन पोल के आने तक खुद पार्टी का यही मानना था कि ओपिनियन पोल के आने या ना आने से पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने काम कर रखा है, ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, वोट उसके आधार पे मिलता है, ना कि ओपिनियन पोल्स के आधार पर। फिर अचानक ये यू टर्न पार्टी ने क्यों मारा, ये एक बड़ा विषय है। अच्छा दीपक जी, आप चाहते क्या हैं? मतलब आप लोग के इस बैन के मांग के पीछे क्या खास मकसद है? देखिए, जहाँ तक बैन की बात है, अभी मेरी अपने साथी हरदीप जी से बात हो रही थी। 2007 में एक बार इस पर रोक भी लगी थी, केवल इसलिए कि रिजल्ट आने तक ओपिनियन पोल नहीं दिखाया जाएगा। आखिर क्यों लगी? एग्जिट पोल को लेकर पर्टिकुलर? हाँ, रिजल्ट आने तक नहीं जी, ना, वो शाम को 5 बजे तक पोलिंग बंद होती है, पोलिंग बंद होने तक ये रोक लगी थी। ठीक है। आखिर उस समय क्या सोचा गया था? यही मुद्दा था कि लोग इससे भ्रमित ना हो, एक गलत मैसेज ना जाए। जब हम एक तरफ तो चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए हमारे विपक्षी दल के साथी ये मुद्दा उठा लेते हैं कि फलां मंत्री की फोटो छप गई बिल के साथ, तो दूसरी तरफ वो इस बात को ये कह रहे हैं कि एक गलत मैसेज कन्वे हो रहा है। नहीं, तो इसका मतलब यही है कि पार्टी प्रभावित होती है? फिर नहीं होती। एक तरफ वोटर से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, वोटर में आप कह रहे हैं भ्रम की स्थिति हो सकती है, लेकिन वो अपने क्या करने जा रहा है इसको लेकर वो तटस्थ है, वहां उसको भ्रम नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि जैसे अभी दिग्विजय जी ने कहा कि 3 करोड़ की आबादी में 2800 व्यक्तियों से ओपिनियन लेकर आप एक रिजल्ट घोषित कर देते हैं, ये तरीका गलत है, ये सिस्टम गलत है। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर इस बात पर अगर इतनी बड़ी पार्टी ये कहे कि इस तरीके से भ्रम पैदा हो सकता है और उनके वोटर्स भ्रमित हो जाएंगे, नहीं, वोटर मैंने सबसे पहले कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ओपिनियन पोल में। और आप ये मान लें कि ओपिनियन पोल हमेशा ठीक नहीं होता। मैं जो बार बार कह रहा हूं, ये केवल एक भ्रम पैदा करने के लिए किया जाता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि हम जो राजनीतिक दल हैं, सभी दलों के लिए कह रहा हूं कि हमारे कान जो सुनना चाहते हैं हम वो सुनने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए ये जो पोल हैं, इन पोलों से ना तो वोटर पे फर्क पड़ रहा, ना पार्टी पे फर्क पड़ रहा। जैसा कि मैं अभी बता रहा हूं कि पिछले 20 साल की हमारी विधानसभा हो जाएगी, विधानसभा बालिग हो जाएगी। अब तक विधानसभा जो थी वो 20 साल की नहीं थी, तो इस 20 साल की विधानसभा में 13 विधायक ऐसे हैं दोनों राजनीतिक दलों के जो 20 साल से विधायक हैं। 15 साल से जो हैं वो 17 के लगभग विधायक हैं जो पिछले 15 साल से हैं। तो ऐसा नहीं, मैं समझ गया, आप ये बताना चाह रहे हैं कि भ्रमित नहीं भी होते, नहीं होते। ठीक है हरदीप जी, क्या जैसा ये कह रहे हैं कि वोटर्स भ्रमित नहीं होते हैं और उसके बावजूद अगर ये मांग होती है तो फिर क्या ये माना जाए कि आपको फायदा मिल रहा है, शायद इसलिए आप और ज्यादा स्टैंड ले रहे हैं कि समर्थन में खड़े हैं? ओपिनियन पोल में आपका फिगर ज्यादा बड़ा दिख रहा है क्या? नहीं मनोज जी, मैं अब आप फिगर्स की बात करें तो कोई एक पार्टी है वो कहती है हमारी 47 से 50 सीटें आ रही हैं 70 में से। मैं उस बात को नहीं मानता। आप एक बात को समझिए, हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है, कोई भी और जमात रहेगी, उनका डोर टू डोर कैंपेन होता है, पॉलिसी होती है, आइडियोलॉजी होती है, जिनके ऊपर वो कन्वर्ट होता है इनटू वोट। इन चीज़ों को सीरियसली लेना भी चाहिए, बट अप टू अ लिमिट।
एक लिमिट के बियॉन्ड इसको अगर सर पे चढ़ के हम बुलवाएं, नुकसान जमात का होता है। उसको मैं कारण बताता हूँ। जैसे अगर 70 में से 50 सीट अगर कोई पार्टी क्लेम करती है हम जीत रहे हैं, तो उनका जो भी वो है कार्यकर्ता है वो कंप्लेसेंसी में आ जाएगा, वो इतना सीरियसली काम नहीं करेगा। इसका ये नुकसान है। ये है कि अगर आप इसको एक जिसको कहते हैं एक अवेयरनेस मान लें या एक इसको शॉर्ट इन द आर्म मान लें और उसको देख करके चेत जाए कि हम थोड़ा सा इससे नीचे आ रहे हैं तो हम हार्ड वर्क अपना बढ़ा दें, तो उससे मेरे हिसाब से फायदा है। मगर इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए और इतना नॉन सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए, एक मिडिल पार्ट ट्रीट करना चाहिए। दूसरी चीज, आप एक बात को समझ के चलें, आज आप इंटेलिजेंस को नहीं अपने जो मतदाता हैं उनको चैलेंज कर सकते। आप कहें कि आपका मतदाता इस चीज़ों से भ्रमित होगा, मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आज हर आदमी बहुत इंटेलिजेंट है। आज जो फर्स्ट टाइम वोटर भी है, मैं तो देखता हूँ बच्चों के अंदर, मेरे को बहुत खुशी होती है। पूरे मैनिफेस्टो पिछले 3-3, 4-4 बारी के बच्चे पढ़ के आपस में डिबेट करते हैं एक अपने सिंगल वोट के लिए। तो मैं तो इस चीज को देख करके बहुत हेल्दी मान करके चलता हूँ। ओपिनियन पोल्स एक लिमिट तक ही काम करते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन की प्रतिक्रिया है इस मैटर पे, जरा वो सुनते हैं। अब उनकी मजबूरी है, अब क्या करें। वो जैसे जैसे चुनाव आता जा रहा है नज़दीक, उनको बड़ी स्पष्ट जानकारी मिलती जा रही है, ओपिनियन पोल से नहीं, जनता से, कि जनता इस बार उनको बहुत प्रेम से बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। अब ऐसे में उनको ये भी डर लगता है कि जब जनता से उनको ये बात का आभास हो गया है तो फिर ओपिनियन पोल वाले तो सारी सच्चाई ले ही आएंगे। तो उनका ये कहना स्वाभाविक है। बाकी ओपिनियन पोल वगैरह का अब क्या है, अब तो ज़्यादा दिन है नहीं, 8 दिसंबर को वैसे ही रिजल्ट आ जाएगा। बहुत जल्दी से एक रिएक्शन मैं प्रणय से लेना चाहूँगा। प्रणय, क्योंकि लगातार आप फील्ड में हैं और लगातार अलग अलग पार्टियों से, नेताओं से मिल भी रहे हैं, वोटर्स के बीच भी जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से भी मिल रहे हैं, बहुत जल्दी से ये समझाइए और मुझे बताइए कि क्या ओपिनियन पोल पर अगर बैन लग जाए तो इस बार के चुनाव में कुछ और नए नतीजे, कुछ और नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं? ये इसलिए सवाल क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई केवल इनके बीच तक नहीं, बल्कि एक तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है जो शायद इन दोनों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सांसद में डाले हुए है। क्या इस तरह की कोई नई स्थिति अब आएगी? मनोज जी, आपने बहुत एक पेचीदगी वाला मुद्दा उठाया है। मैं संक्षिप्त में इसके बारे में बताना चाहूंगा। अगर ओपिनियन पोल पर बैन लग जाता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा सत्ता में रहने वाली पार्टी को होगा, क्योंकि जब चाहे कोई सी भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या वो बीजेपी पार्टी हो, ओपिनियन पोल के जरिए वो बार बार इस बात को दर्शाना चाह रही है कि इस वक्त जो जनता है, खासतौर से दिल्ली की जनता है, वो कांग्रेस से खुश नहीं है। ओपिनियन पोल एक जरिया है, चाहे वो किसी भी संस्था के द्वारा किया गया हो, जिस तरह से भी वो आ रहा है उसमें साफ ही झलकता है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी से जनता खुश नहीं है। और अगर ऐसे में आखिरी वक्त पे जब चुनाव बेहद नजदीक है, उस वक्त अगर बैन लग जाता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होने वाला है। तो देखिए, बहुत तरीके से इस नए मुद्दे को उठाया भी गया है। हालांकि बीजेपी हो या आम आदमी पार्टियां हो या फिर और अलग अलग जो पार्टियां हैं, इन तमाम पार्टियों के पास भी अपनी कोई रणनीति है और अपने इनका इस मसले का एक काट भी है। शायद वो उसको बहुत खुलकर अभी सामने लेकर आ नहीं रही है, लेकिन स्ट्रैटेजिक क्या है कांग्रेस की एक हद तक ये समझी जा सकती है। लेकिन ओपिनियन पोल्स किस तरीके का असर करते हैं, ये एक मुद्दा हो गया है इस बार के इलेक्शन में, क्योंकि अभी तक ये मसला इस तरीके से नहीं उठ रहा था। लेकिन इसका भी लिटमस टेस्ट अब हो जाएगा कि ओपिनियन पोल क्या मायने रखते हैं इस बार, ये तय होना और इसको देखा जाएगा। क्योंकि अब तक ये सारी चीजें होती रही, लेकिन अब इसको देखा जाएगा, परखा जाएगा कि क्या सियासी पार्टियों ने इस नए मसले को उठाकर ये भी बताने की कोशिश की है कि ओपिनियन पोल से भी वोट परसेंटेज या हार जीत तय हो जाती है। इस सवाल बरकरार है, इसका इंतजार करना होगा जवाब पाने के। बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप जी आपका, दीपक जी आपका, प्रणय आपका भी शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में लगातार बने रहने के लिए। नमस्कार।